एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम आपको महर्षि पतंजलि विरचित व्याकरण महाभाष्य के व्याकरण विषयक कुछ तथ्यों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के प्रयोजन बतलाए थे और व्याकरण की आवश्यकता क्या है यह बतलाया था, किंतु व्याकरण वास्तव में क्या है, व्याकरण की आवश्यकता क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी सिद्ध होते हैं। जिज्ञासु इनको उठाते हैं। अतः आज हम शब्दानुशासन के विषय में कुछ बात करते हैं। महर्षि पतंजलि शास्त्र निर्माण की रीति का निरूपण अपने भाष्य में आक्षेप भाष्य के साथ में करते हैं। वे कहते हैं, शब्दानुशासनम इदानीं कर्तव्यम तत्कथम कर्तव्यम, किम शब्दोपदेशः कर्तव्यः आहोषित अपशब्दोपदेशः आहोषित उभयोपदेशः इति। भाष्यकारस्य भाष्यकारः प्रदीपः कथयति उभयोपदेशः इति हेयोपादेयोपदेष्टा स्पष्टा प्रतिपत्तिर्भवति इति उपदेशः उद्भावितः। अर्थात अनुबंध चतुष्टय के निरूपण के अनंतर अब शब्दानुशासन यानी व्याकरण शास्त्र का प्रतिपादन करना चाहिए, किंतु वह कैसे किया जाए। शब्दों का उपदेश करना चाहिए अथवा अपशब्दों का, या फिर दोनों का ही करना चाहिए। इस प्रकार की जिज्ञासा यहाँ पर उठा करके महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र के विषय को उठाया है। वास्तव में लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है। यह बात भाष्यकार पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं। अब जब शब्दानुशासन की बारी आई है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि शब्दानुशासन किस प्रकार किया जाए। इसके तीन पक्ष हो सकते हैं। या तो केवल साधु शब्दों का उपदेश कर दिया जाए, या असाधु शब्दों का उपदेश कर दिया जाए, या फिर साधु और असाधु दोनों ही शब्दों का उपदेश कर दिया जाए। इसमें से कौन सा अभिष्ट है यह बताने के लिए फिर आगे कहते हैं, क्योंकि वह आक्षेप भाष्य था, अब उसका समाधान करते हैं, इसलिए वह समाधान भाष्य हमारे समक्ष उपस्थित होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अन्यतरोपदेशेन कृतम स्यात् तद्यथा भक्ष्य नियमेन भक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते पंच पंच नखा भक्ष्यः इत्युक्ते गम्यता एतद् अतोन्ये भक्ष्या इति। अभक्ष्य प्रतिषेधेन वा भक्ष्य नियमः तद्यथा अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्य शूकरः इत्युक्ते गम्यते एतद् आरण्यो भक्ष्य इति। एवं इहापि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गहो इति एतस्मिन् उपदिष्टे गम्यते एतद् गाव्यादयो अपशब्दा इति। अथ अपि अपशब्दोपदेशः क्रियते गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यते तद् गहो इति एव शब्द इति। भगवान भाष्यकारः एवं वदति, तस्य भाष्यस्य प्रदीपः स्वकीयां टिप्पणीं ददाति। स वदति यत् यद्यपि प्रतिपत्ति स्पष्टा गौरवं तु भवति इत्याह अन्यतरेति शब्दापशब्दयोः इत्यर्थः। अन्यतरान्यतम शब्दा व्युत्पन्नौ स्वभावात् द्विबहु विषय निर्धारणे भवति वर्तते पंचेति अर्थित्वात् भक्षणं प्राप्तं पंचनखेषु नियम्यमानं सामर्थ्यादन्येभ्यो न त्वयं विधिः अप्राप्त्य भावात्। अर्थात
किसी एक के उपदेश से भी कार्य हो जाएगा। एक का मतलब साधु शब्द का उपदेश करेंगे तो भी काम चल जाएगा, और असाधु शब्द का हम निष्पादन करेंगे तो भी वह साधु शब्दों का कथन कर देगा। जैसे भक्ष्य के नियम से अभक्ष्य का प्रतिषेध समझ लिया जाता है। भक्ष्य का मतलब खाने योग्य, जो खाने योग्य पदार्थ है उनका हमने विवेचन कर दिया कि ये वस्तुएं खाने योग्य हैं, ये पदार्थ खाने योग्य हैं, तो नए खाने योग्य अपने आप ही छूट जाते हैं, उनका स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। वैसे ही जो भाषा में बोलने योग्य शब्द हैं, शुद्ध शब्द हैं, उनका अगर कथन कर दिया जाए, साधु शब्दों का कथन कर दिया जाए, तो असाधु शब्दों का बहुत स्वतः ही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 5 नख वाले 5 ही भक्ष्य हैं। ऐसा कह देने से यह ज्ञात हो जाता है कि इससे अतिरिक्त अभक्ष्य हैं। इसी प्रकार अभक्ष्य के प्रतिषेध से भक्ष्य का नियम हो जाता है। जैसे गांव का मुर्गा अभक्ष्य है, गांव का सुअर अभक्ष्य है, यह कह देने से यह स्वयं समझ में आ जाता है कि जंगली मुर्गा और जंगली सुअर भक्ष्य है। इसी प्रकार यहाँ भी किसी एक के उपदेश से दूसरे का बोध हो जाएगा। यदि साधु शब्दों का उपदेश करते हैं तो गोह इसके उपदेष्टा से यह बोध हो जाएगा कि गावी आदि अपशब्द हैं, अशुद्ध शब्द हैं। यदि अपशब्दों का उपदेश करते हैं तो गावी आदि के उपदेश से यह समझा जा सकता है कि गोह यह साधु शब्द है, यह शुद्ध शब्द है। उपयुक्त तीनों पक्षों में से किसी एक के ग्रहण से भी कार्य सिद्धि हो जाएगी। जैसे स्मृति में भक्ष्य का नियम कहा गया है, पंच नखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव शशकः शल्लकी गोधा खड्गी कूर्मोथ पंचमः। अर्थात खरगोश, शाही, खड्गी, कछुआ और गोधा 5 नख वाले ये 5 ही प्राणी भक्ष्य हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन 5 से अतिरिक्त 5 नख प्राणी अभक्ष्य हैं। इसी प्रकार अभक्ष्य के प्रतिषेध से भक्ष्य का नियम भी किया जा सकता है। शब्दों के मामलों में भी यदि इस विधि का आश्रय लिया जाए तो शब्दोपदेश से यह ज्ञात हो जाएगा कि अनुपदिष्ट जो गावी आदि हैं वे अपशब्द हैं, और यदि अपशब्दों को कह दिया जाए तो भी यह ज्ञात हो जाएगा कि गोह आदि अनुपदिष्ट हैं, वे शब्द हैं। ठीक है, आपने ये बात कही है, लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? फिर आक्षेप भाष्य करते हैं, किम पुनरत्र ज्यायः प्रदीपः कथयति उभयोपदेशात् गुरोर्द्वौ अपि प्रशस्यौ तयोः को ज्यायान् इति अर्थः। अर्थात यहाँ इस शब्दोपदेश अथवा अपशब्दोपदेश में कौन श्रेष्ठ है? शब्दोपदेश श्रेष्ठ है या फिर अपशब्दोपदेश श्रेष्ठ है? इसका समाधान करते हुए महाभाष्यकार कहते हैं, लघुत्वात् शब्दोपदेशः लघियान शब्दोपदेशः गरियान अपशब्दोपदेशः एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशः तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गौणी, गोता, गोपत्तलिका इति एवं आदयोपभ्रंशः इष्टान् व्याख्यानं खल्वपि भवति। अस्मिन् विषये प्रदीपः कथयति साधु शब्द प्रयोगात् धर्मावाप्तिरित्यर्थः अथवा उपादेयोपदेशात् साक्षात् प्रतीतिर्भवति इति भावः। यानी लाघव के कारण साधु शब्दोपदेश करना चाहिए। शब्दोपदेश अत्यंत लघु है, अपशब्दोपदेश करना बहुत विशाल है, क्योंकि एक एक शब्द के बहुत अपभ्रंश हैं। जैसे गौ, इस एक साधु शब्द के गावी, गौणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश हैं। साधु शब्दोपदेश से अभिलषित का कथन भी होगा। अर्थात किसी एक के उपदेश से शब्दानुशासन संभव है। इस निर्णय के बाद ये समस्या उठाते हैं कि साधु और असाधु शब्दों में से आखिर उपदेश किया किसका जाए, और समाधान देते हैं
कि अत्यंत लाघव होने के कारण साधु शब्दों का ही उपदेश करना चाहिए। अगर अपशब्दों का उपदेश किया जाएगा तो इसमें गौरव यह है कि एक एक शब्द के अनेक अपभ्रंश हैं और इन अनेक उपदेश से एक साधु शब्द का बोध होगा। अतः वह प्रक्रिया गौरवग्रस्त होने के कारण त्याज्य है। साधु शब्दों के उपदेश में दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह उपदेष्टा के लिए धर्मजनक होगा तथा श्रोता को इसके अभिलषित शब्द का शीघ्र बोध भी हो जाएगा। अतः वही करना चाहिए। इस प्रकार से भाष्यकार ने उपदेश करने योग्य क्या है इस प्रश्न को उठा करके फिर यह प्रश्न उठाया, समाधान भी दिया कि हम साधु शब्द का उपदेश भी कर सकते हैं, असाधु शब्द का उपदेश भी कर सकते हैं और दोनों का भी उपदेश कर सकते हैं। फिर उन्होंने आक्षेप भाष्य किया कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, इन सब में से श्रेष्ठ कौन है। तो इसका समाधान करते हुए कहा कि लघुत्वात् शब्दोपदेशः, अर्थात साधु शब्दों का उपदेश लघु होता है, अर्थात संक्षेप में कहने से ही काम चल जाएगा। पर असाधु शब्दों का कथन करेंगे तो एक एक शब्द के अनेक असाधु शब्द हैं, अपभ्रंश हैं, उन सब का कथन करना पड़ेगा। इसलिए वह जायान है, वह श्रेष्ठ है, वह ज़्यादा बढ़कर के है। अस्तु, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। अग्रिम विषय को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।